CSIR नेट एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो JRF और SRF का नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर इसमें है थोड़ी सी भी कंफ्यूजन तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए ही है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली स्टूडेंट्स SRF एंड JRF फेलोशिप के बारे में। क्या कंप्लीट डिटेल से, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी फेलोशिप्स रहती हैं ये आपको तब मिलती है जब आप CSIR या फिर UGC नेट एग्जामिनेशन कैटेगरी 1 से क्वालिफाई करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप कैटेगरी 1 से क्वालिफाई करते हैं तो आपको सरकार पैसे देती है इन ऑर्डर टू परस्यू योर रिसर्च वर्क। तो यहाँ पर यही चीज मेंशन है, फेलोशिप अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के द्वारा या फिर UGC के द्वारा आपको ये फेलोशिप स्टूडेंट्स मिलती है। यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स PhD करना चाहते हैं या रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए ये आपकी फेलोशिप रहती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो JRF क्या होता है? JRF होता है स्टूडेंट्स हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपको इनिशियली अवार्ड होता है स्टूडेंट्स फॉर द स्पैन ऑफ लगभग 2 साल के लिए, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने सरकार की तरफ से दिया जाता है इन ऑर्डर टू परस्यू योर PhD। तो यहाँ पर यही चीज मेंशन है, अवॉर्डेड टू कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई नेट विद JRF रैंक एंट्री लेवल, ये आपकी रिसर्च फेलोशिप रहती है स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कब तक ये वैलिडेट रहती है। तो ये आपकी फर्स्ट 2 इयर्स तक के लिए स्टूडेंट्स JRF वाली जो फेलोशिप है वो आपकी मौजूद रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर इसके बाद हमारे पास एक अपग्रेडेशन होता है स्टूडेंट्स, और अपग्रेडेशन हमारा JRF से होता है SRF में। इस SRF को हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर 2 इयर्स ऑफ JRF आप स्टूडेंट्स अपग्रेड हो जाते हैं अपने SRF में। ये अपग्रेडेशन कैसे होता है? ये आपका एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की मदद से होता है, और इसकी मदद से स्टूडेंट्स आप 3 साल के लिए फिर आपका यहाँ पर JRF से SRF में आप ट्रांसफर हो जाते हैं अपनी फेलोशिप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेलोशिप के अमाउंट में भी डेफिनेटली फर्क होता है। JRF में लगभग आपको स्टूडेंट्स मंथली स्टाइपेंड 37,000 पर मंथ का मिलता है, और SRF में जो आपका ये स्टाइपेंड है वो आपका 42,000 पर मंथ का रहता है। तो यानी कि इनिशियल के 2 साल में आपको इतना अमाउंट मिलेगा, और बाकी के जब आपका अपग्रेडेशन हो जाता है बाय योर मेंटोर तो उसके बाद आप SRF के लिए पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स, और SRF में आपको इतना अमाउंट मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो JRF के लिए 2 साल का वक्त रहता है स्टूडेंट्स, और SRF आपके पास 3 साल के लिए रहती है। अगर हम बात करें कि प्रमोशन जो JRF से SRF में हो रहा है उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, तो वो आपका स्टूडेंट्स आफ्टर 2 इयर्स आपका जो पूरा जो आपने काम करा है इन 2 सालों में उसको इवेलुएट करा जाता है। आपका रिसर्च प्रोग्रेस, आपके जो सुपरवाइजर हैं वो सब आपकी रिपोर्ट एक तैयार करते हैं, आप इसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, सेमिनार कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद जैसे ही आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो उस कंडीशन में आपका जो JRF है वो SRF के लिए स्टूडेंट्स अपग्रेड कर दिया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक कॉमन डिफरेंस मैंने आपको एक ही टेबल में बताने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, JRF जो रहता है स्टूडेंट्स ये स्टार्ट ऑफ द PhD में आपको एप्लीकेबल रहता है, ड्यूरेशन इसका 2 साल का होता है, 37,000 का इसका अमाउंट रहता है, और ये आपको स्टूडेंट्स इनिशियल के 2 साल के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होता है। आफ्टर दिस जैसे ही आप अपना JRF का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको स्टूडेंट्स कुछ प्रेजेंटेशंस या आपका जो रिपोर्ट वर्क होता है उसको एनालाइज करते हुए आपको SRF में अपग्रेड कर दिया जाता है, और इसमें स्टूडेंट्स 3 साल के लिए वैलिडेट रहता है, 42,000 इसका अमाउंट रहता है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये आपके 3 साल के पीरियड के लिए मौजूद होता है। तो लगभग 5 साल के टाइम पीरियड के लिए आपके पास ये फेलोशिप जो है सरकार के द्वारा आपको अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आपका जो टारगेट है वो बनना है कि आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये डिफरेंस जरूर समझना कि JRF SRF क्या होता है। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के केस में JRF SRF नहीं मिलता है, आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं ओनली फॉर योर असिस्टेंट लेक्चरर के लिए या फिर आप कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर आप स्टूडेंट्स JRF कैटेगरी से क्वालिफाइड होते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 साल के लिए JRF, देन उसके बाद SRF, उसके बाद आपका PhD कंप्लीट हो जाता है तो आप साइंटिस्ट पोजीशन के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब के लिए स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है स्टूडेंट्स तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।